नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10वीं का क्षितिज पाठ्य पुस्तक के 2 पाठों को मैं ली हूँ। एक पाठ का नाम है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और अगला पाठ है एक कहानी यह भी। तो हम बारी बारी से करके दोनों पाठों के MCQ को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। प्रश्न है, फादर कामिले बुल्के लेखक के परिवार के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किस रूप में आशीर्वाद देते थे? ऑप्शन है पारिवारिक मित्र जैसे, पारिवारिक बुजुर्ग जैसे, बड़े भाई और पुरोहित जैसे, पारिवारिक शुभचिंतक जैसे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बड़े भाई और पुरोहित जैसे। फादर कामिले बुल्के लेखक के परिवारों के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देते थे। अगला प्रश्न है, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन बच्चे, तीसरा ऑप्शन लोगों से, चौथा ऑप्शन है फादर से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, फादर से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। प्रश्न है अगला, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? ऑप्शन है निर्मल, मृदुल, खारा, स्वच्छ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निर्मल। अगला प्रश्न है, परिमल कैसी संस्था थी? ऑप्शन है सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो परिमल ये साहित्यिक संस्था थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फादर अपने विभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? ऑप्शन है कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियाँ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फादर अपने विभिन्न अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। अभिन्न मित्र। अगला प्रश्न है, फादर कामिले बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? ऑप्शन है निर्मल जल में स्नान करने के समान, शुद्ध वायु में सांस लेने के समान, सोकर जागने के समान, नया जीवन प्राप्त करने के समान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निर्मल जल में स्नान करने के समान। अगला प्रश्न है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? ऑप्शन है पुत्री की, भाई की, भतीजी की, बहन की। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बहन की शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, फादर कामिले बुल्के के कितने भाई थे? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फादर कामिले बुल्के के 2 भाई थे। अगला प्रश्न है, फादर के पिता क्या थे? ऑप्शन है डॉक्टर, व्यवसायी, पुलिस, इंजीनियर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फादर के पिता व्यवसायी थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने उम्र की आखिरी देहरी किसे कहा है? ऑप्शन है बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को, मृत्यु को। तो लेखक ने उम्र की आखिरी देहरी बुढ़ापे को कहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फादर कामिले बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, लीबिया, बेल्जियम। तो फादर बुल्के जो थे वे ऑप्शन चौथा बेल्जियम के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, फादर कामिले बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? ऑप्शन है एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर कामिले बुल्के हिंदी को देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है,
फादर कामले बुल्के ने अपना शोध पत्र किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, फादर ने जीसेंट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? ऑप्शन है मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार्य की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धर्माचार्य की। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर कामले बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? ऑप्शन है व्यवस्थामय सन्यासी, संकल्प से सन्यासी, दिखावे के सन्यासी, ढोंगी सन्यासी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संकल्प से सन्यासी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? ऑप्शन है पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, साइकिल चलाते हुए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, साइकिल चलाते हुए। अगला प्रश्न है, फादर कामले बुल्के के शोध का विषय क्या था? ऑप्शन है रामकथा उत्पत्ति और विकास, कृष्ण लीला, सूर्य की भक्ति भावना, निर्गुण संत काव्य। तो फादर कामले बुल्के के शोध का जो विषय था वह था रामकथा उत्पत्ति और विकास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के की मृत्यु किससे हुई? ऑप्शन है जहर खाने से, गैंग्रीन से, बीमार होने से, बुखार होने से। तो फादर कामले बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन नामक बीमारी से हुई थी। अगला प्रश्न है, निर्लिप्त शामिल करने से अभिप्राय है? ऑप्शन है अनासक्त भाव से शामिल, मन से शामिल, बेमन से शामिल, बिना झिझक शामिल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनासक्त भाव से शामिल। अगला प्रश्न है, घर के उत्सव में फादर की भूमिका होती थी? ऑप्शन है मात्र बड़े भाई की, मात्र पुरोहित की, बड़े भाई और पुरोहित की, मात्र छोटे भाई की। तो घर के उत्सव में फादर की भूमिका होती थी, वह बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका होती थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? ऑप्शन है उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, सांत्वनापूर्ण। तो किसी के दुख में फादर का व्यवहार सांत्वनापूर्ण होता था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिश्तों के संबंध में फादर बुल्के के क्या विचार थे? ऑप्शन है रिश्ते धागे के समान होते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं, वे रिश्ते निभाना नहीं जानते थे, या वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे। रिश्ते निभाने के संबंध में फादर बुल्के के विचार कुछ इस प्रकार से थे कि अगर एक बार जिसे रिश्ता जोड़ लेते थे उसे तोड़ते नहीं थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के दिल्ली आने पर किससे जरूर मिलते थे? ऑप्शन है लेखक से, सन्यासी से, अपने मित्रों से, किसी से नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दिल्ली आने पर फादर बुल्के लेखक से जरूर मिलते थे। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? ऑप्शन है मधुर, कर्कश, उदास, शांत, या इनमें से कोई नहीं। तो फादर को याद करना लेखक के लिए उदास शांत संगीत सुनने जैसा अनुभव है। तो इस वीडियो में हमने आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब अगला पाठ है एक कहानी यह भी। आइए इस पाठ के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। आपके परीक्षा के लिए ये सभी के सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर रिवीजन कर लें ताकि आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। प्रश्न है अगला,
अगला नहीं कहेंगे, इस पाठ का पहला प्रश्न है एक कहानी। यह भी पाठ का पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्न है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, क्रांतिकारियों की। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शीला अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? ऑप्शन है कलकत्ता, जयपुर, कानपुर, अजमेर। तो मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? ऑप्शन है धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता अजमेर में क्या करते थे? ऑप्शन है दुकान चलाते थे, छापाखाना चलाते थे, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखिका के पिता अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? ऑप्शन है राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं, साधारण विषय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा राजनीतिक भेद होता था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता शकी स्वभाव के क्यों थे? ऑप्शन है गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अपनों के विश्वासघात के कारण लेखिका के पिता शकी स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने कैसा प्रभाव डाला? ऑप्शन है विपरीत प्रभाव डाला, उनके जीवन में गुणों का लोप हो गया, उनका अहम बढ़ता गया, उपरोक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेखिका के पिता पर उनकी आर्थिक स्थिति ने ऐसा प्रभाव डाला, तो ऑप्शन तीनों सही है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाले बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? ऑप्शन है वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, औपचारिकतावश बैठने को कहते थे, लेखिका की इच्छा के कारण कहते थे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है, महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित है? ऑप्शन है सुख साधनों से, परोस कल्चर से, सभ्यता और संस्कृति से, अपनी परंपराओं से। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परोस कल्चर से। महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग परोस कल्चर से वंचित रहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? ऑप्शन है काले रंग की होना, छोटे कद की होना, आंखों पर चश्मा लगाना, पढ़ाई में कमज़ोर होना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काले रंग की होना। लेखिका का रंग काला था, तो यही उनके मन में हीन भावना की ग्रंथि बन गई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन है रजनी, रंजना, सुशीला, रानी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। अगला प्रश्न है, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? ऑप्शन है आज़ादी की प्रतीक्षा वाला, अनिश्चितता का, मतभेदों से भरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ से भरा था। अगला प्रश्न है, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन है सहनशील, सरल, झगड़ालू, सनकी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहनशील। लेखिका की माँ का स्वभाव सहनशील था। अगला प्रश्न है,
पर उस कल्चर के विच्छिन्न होने के क्या दुष्परिणाम सामने आए हैं। ऑप्शन है अपना सुख दुख नहीं बांट पाते, अपने को असुरक्षित पाते हैं, हमेशा अकेला पाते हैं, संकुचित, असहाय और सुरक्षित पाते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, संकुचित, असहाय और सुरक्षित पाते हैं, असुरक्षित पाते हैं। पर उसके कल्चर के से विच्छिन्न होने के कारण ये सभी दुष्परिणाम सामने आते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपने पिता के शकी स्वभाव का क्या कारण बताया है। ऑप्शन है अपनों द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपनों के विश्वासघात के कारण लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था, यानी शक्की स्वभाव के वे हो गए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब कौन थे। ऑप्शन है लेखिका के संबंधी, उनके परिवार के चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, लेखिका के पिता के मित्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लेखिका के पिता के मित्र थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता क्या चाहते थे। ऑप्शन है लेखिका घर पर आए और लोगों के विचार सुने, शहर में नारे लगाए, लेखिका हड़ताल करे, लड़कों के साथ घर से बाहर घूमे। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेखिका घर पर आए और लोगों के विचार सुने। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है शैक्षणिक, समाज सुधार, लेखन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समाज सुधार। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ समाज सुधार कार्यों से भी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता, राजनीतिक कारण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विचारों की भिन्नता के कारण लेखिका और उनके पिता में टकराव होता था। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था। ऑप्शन है त्यागपत्र, सुनीता, भाभी, परख। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुनीता उपन्यास जैनेंद्र कुमार का यह उपन्यास है जो कि लेखिका को बहुत ही पसंद आया था। अगला प्रश्न है, लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था। ऑप्शन है किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना, जुलूस हड़तालों में सम्मिलित होना, घर में बैठे रहना, पिता की आज्ञा का पालन न करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना लेखिका के लिए यह मुश्किल हो रहा था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व था। ऑप्शन है अपनी बेटी के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर, बेटी द्वारा कॉलेज की कक्षाएं छोड़ने पर, बेटी को पुरस्कार मिलने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपनी बेटी की स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर लेखिका के पिता को गर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखिका अवाक क्यों रह गई। ऑप्शन है अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार पर, प्रिंसिपल की शिकायत सुनकर, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने पिता के परिवर्तनशील व्यवहार पर लेखिका अवाक रह गई। अगला प्रश्न है, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। ऑप्शन है देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, या संविधान तैयार किया जा रहा था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देश को स्वतंत्रता कराने का जोश उफान पर था सन 1946 से 47 में। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 पाठों का MCQ देख लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।